दोस्तों ये रहा दूसरा प्रश्न जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा गया है और शायद इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न को बार बार प्रैक्टिस करिएगा स्पेशल तरीका से। मतलब जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न करा रहा हूँ, उन सभी को बार बार प्रैक्टिस करिएगा। आपका मैथ में 80 और 90 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है लाने से, ठीक ना। समझ ना जी, बिल्कुल आ रहा है, बस आप प्रैक्टिस करिएगा। मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही नंबर बढ़ता है, ठीक ना। चलिए समझते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात करिए, ठीक ना। यानी कि द्विघात समीकरण जो दिया है, ये जो रूप में दिया है, इसका हमको मूल्य ज्ञात करना है। मूल के मतलब ये होता है कि ABCD का जो इसमें अक्षर है कौन है बाबू, x है, तो x के मान हमको निकालना है, x का मान निकालना है। तो चलिए बिना टाइम उसके इस प्रश्न को बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगेगा, दिमाग ना थोड़ा समझिएगा अच्छे से, ठीक ना। इसे एक बार आप अच्छे से समझिएगा ना तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, और नहीं समझिएगा तो फिर भारी लग जाएगा, यानी कठिन हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इस प्रश्न को बनाते समय जब मैं बनाऊं तो आप अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम उसके इस प्रश्न को बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख दे बाबू हॉल, मैथ का कोई प्रश्न बनाए तो यहाँ पर लिख दीजिए हॉल, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जो दिया है उसे उतार लेंगे, ठीक ना। तो दिया है बाबू, दिया है क्या दिया बाबू, द्विघात समीकरण इतना दिया ना जी, यानी कि 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि x², आप बताए थे सर कि ax² प्लस bx प्लस c बताया था बराबर में 0 रहता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो रहता ही है, ठीक ना। लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा जरूरत है, मैं समझाता हूँ, ठीक ना। चलिए बाबू इस प्रश्न में इतना करने के बाद आपको दूसरा स्टेप में चलना है, जो कि आपको रफ में बनाना है, ठीक ना। आपको क्या करना है कि a और c के मान में हमको गुना करना है। तो आप बोलेंगे सर a और c और a b c का मान कौन है, तो देखो मैं बताता हूँ। a के मान बाबू 2 हो गया, b के मान बाबू यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है बाबू, कुछ नहीं तो क्या बाबू हमारा 1 है, ठीक ना। कुछ नहीं हो तो क्या है, 1 होना चाहिए, ठीक ना। चलिए c के मान क्या है तो -6 है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको a और c में गुना करना है किसी रफ में, किसी अलग दूसरा पन्ना में, ठीक ना, जिसमें आप रफ करते हैं भारत में पढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए तो a और c में गुना करना है। a के मान क्या है बाबू, तो 2 है, और c के मान क्या है बाबू, तो -6 है। लेकिन आपको a और c में गुना करना है तो चिन्ह के साथ गुना नहीं करना है, सिर्फ संख्या में गुना करना है। तो a के मान 2 और c के मान बाबू खाली 6, ठीक ना। गुना करेंगे तो कितना बाबू, 2 6 के 12, ठीक ना। अब क्या करना है कि जो भी यहाँ पर आए उसका गुणनखंड करना है, यानी 12 का गुणनखंड करना है, यानी कि किसके किसके पारा में 12 आता है हमको देखना है, ठीक ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं 1 से। तो 1 की गिनती में, अच्छा 1 के पारा में 12 कितने बार में आता है बाबू, तो 12 बार में आता है, हो गया ना जी। चलिए दूसरा देखते हैं, 2 के पारा में 12 आता है, तो आप सर बिल्कुल आता है। तो 2 6 के 12, और 3 के पारा में आता है सर, तो बिल्कुल आता है, 3 चौके 12, कोई दिक्कत। और किसी के पारा में आता है, नहीं आता है, ठीक ना। मतलब कि 1 के गिनती में चाहे पारा में 12 बार में 12 आता है, 2 के पारा में 6 बार में आता है, 3 के पारा में 4 बार में आता है। अब चाहे इसे उल्टा में बोल दीजिए कि 12 के पारा में 1 बार में 12 आता है, चाहे 6 के पारा में 2 बार में आता है, चाहे 4 के पारा में 3 बार में 12 आता है, आता ना जी ऐसे। और मतलब कि इन जो संख्या दिखा है उसके अलावा कोई किसी और के पारा में आता है जी, तो नहीं आता है, ठीक ना। तो हमको यहाँ पे 2 मतलब कि 3 गो जोड़ा मिला है, 1 गो 2 गो 3 गो मिला है ना जी, 3 गो मिला ना जी। आपको तीनों में से किसी एक को जोड़कर चाहे घटाकर आपको b का मान निकालना है, ठीक ना। यानी कि देखिए कि इन तीनों में से किसको जोड़ने पर, यानी किसको जोड़ने पर चाहे घटाने पर b के मान यानी क्या 1 आ रहा है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो अगर शुरुआत में देखते हैं, पहला लगा देखते हैं, जोड़ कर देखते हैं, तो 1 12 को 13 हो रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए। अब घटा के देखते हैं, तो 12 में से 1 जाए तो 11 हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक ना। यानी कि पहला वाला को ना जोड़ने पर 1 आ रहा है और ना ही घटाने पर 1 आ रहा, नहीं आ रहा ना। चलिए दूसरा है बाबू 2 और 6 को जोड़ेंगे तो हमको 8 मिलेगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको तो 1 चाहिए ना जी। चलिए घटा कर देखते हैं, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। तीसरा लास्ट देखते हैं, लास्ट बिल्कुल कंफर्म होगा, ठीक ना, कोई ना कोई कंफर्म जरूर होता है, ठीक ना। चलिए तीसरा देखते हैं, जोड़ कर देखते हैं, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो अब हमारा 7 हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए, मतलब जोड़ने पर नहीं आ रहा है, ठीक ना। अब घटा कर देखते हैं, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हमारा आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, यानी कि 1 हमारा बी के मान आ जा रहा है, अजर जी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ठीक ना। यानी कि 3 और 4 को हम लोग घटाते हैं तो हमारा 1 + 1 आ जा रहा है, कैसे, चलिए देखते हैं।
हमको तो बी का मान निकालना है, किस में बाबू, +1 में निकालना है। और 3 और 4 को बाबू इसमें घटाव का चिन्ह लगाने पर हमको आ रहा है, ना जी, यानी घटाने पर हमको आ रहा है, ना जी, एक आ रहा है घटाने पर, लेकिन हमको बी के मान जो चाहिए ना प्लस में चाहिए, तो घटाने पर आ रहा है तो बड़का संख्या क्या प्लस होना चाहिए, छोटा क्या बाबू माइनस होना चाहिए, ठीक ना, तभी ना घटेगा जी। तो 4 में से एक जगह तो बाबू, 4 में से 3 जगह तो 1 बच गया ना जी। तो जहां पे 1 है ना उसके जगह पर आपको इतना रखना है, ठीक ना, जहां पर 1 है आपको उसके जगह पर इतना रखना है, ठीक ना। चलिए रख देते हैं, ठीक ना, चलिए ओके, इसको मिटा दे, इसका कोई जरूरत नहीं है अब, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं बाबू, पहले जो दिया है स्क्वायर वाला तो लिख देंगे 2x², आप क्या बाबू माइनस है ना जी, +1 के जगह पर आपको इन दोनों को रखना है, ठीक ना, और दोनों के साथ x जोड़ देना है, ठीक ना। तो +1 के जगह पर हमको इतना रखना है और दोनों के साथ जो x है तो x जोड़ देंगे, ठीक ना। तो -3x हो जाएगा, आप +4x हो जाएगा, अब -6 है तो -6, बराबर है तो बराबर, आज 0 है तो 0। कोई दिक्कत है जी, तो नहीं दिक्कत है, नहीं है जी, बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने पद है बाबू, कितने, अच्छा इसका कोई जरूरत है जी, कोई जरूरत नहीं, इसे मिटा देते हैं, ठीक ना, इससे हम लोग मिटा देते, इतना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना, चाहे तो आप अभी एथी कर लीजिए, ठीक ना, चाहे यहाँ पर रखते, ठीक ना, यहाँ पर, ताकि बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक ना। चलिए हमारे पास यहाँ पर 4 गो पद है, कौ पद है बाबू, 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है ना जी, 4 गो पद है, ठीक ना। तो आपको क्या कहना है कि 2 को बांट लेना है, 2 को आपको बांट लेना है। अच्छा दोनों में एक जैसा काम मिल रहा है, तो पहले देखते हैं, संख्या है 2 और 3 है, तो किसके पारा में 2 और 3 आता है, किसी एक के पारा में नहीं, किसके पारा में 2 और 3 आता है, तो आप बोले सर किसी के भी पारा में 2 और 3 नहीं मिलता है, नहीं मिलता ना जी, यानी किसी एक के पारा में 2 और 3 आता है जी, तो नहीं आता है, नहीं आता ना जी, तो संख्या तो नहीं मिल रहा है। लेकिन देख रहे हैं सर इसमें 1 से, दोनों में 1 से, तो जो मिलेगा अगर संख्या वाला होगा तो संख्या कॉमन करेंगे, लेकिन संख्या तो किसी एक के पारा में तो है नहीं, लेकिन देख रहे हैं 1 से, तो दोनों में 1 से, तो 1 हम निकाल देंगे, ठीक ना, निकाल देंगे और कोष्ट हम घेर देंगे। 2 तो नहीं निकालें तो 2 हमारा यहीं पे रहेगा, यहाँ 1 गो 1 से निकाले हैं, यहाँ पर 2 गो 1 से, तो 1 गो 1 से हमारे पे बच गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो माइनस, ठीक ना। यहाँ पर 1 से तो 1 तो निकाल दी, यहाँ पर 3 बचा है जी, बिल्कुल 3 बचा है, चलिए हो गया ना, यानी कि इन दोनों में से जो निकलना था निकल गया, यानी कि दोनों में से 1 से निकाले, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ 2 को 1 से, यहाँ पर 1 को 1 से बच गया, माइनस तो माइनस, यहाँ पर 1 से निकाले तो 3 बचा जी, चलिए कोई दिक्कत है नहीं। अब देख रहे हैं कि इन दोनों में देख रहे हैं, तो दोनों में 4 है या 6 है, तो किसके पारा में 4 और 6 आता है, तो आप बोलेंगे सर 2 के पारा में 4 भी आता है और 6 भी आता है, यानी जिसके पारा में आएगा उसको निकालना, ठीक ना। अच्छा कौन सा चिन्ह है बाबू, तो प्लस ले देंगे, ठीक ना। 2 के बारे में 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो 2 के निकाल देंगे, ठीक ना। अब देख रहे हैं कि x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं है, लेकिन दोनों में होना चाहिए ना जी, तो इसमें नहीं है ना जी, तो x हम नहीं निकालेंगे, ठीक ना। चलिए 2 के बारे में 4 कितने बार में है बाबू, तो 2 बार में है, x तो नहीं निकालें तो x हमारा यहीं पर रहेगा, ठीक ना, माइनस तो माइनस। 2 के बारे में 6 कितने बार में है बाबू, तो 3 बार में है, बराबर है तो बराबर, बन गया, आंसर आ गया, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर सही और गलत की जांच करने के लिए हम यहाँ पर देख लेंगे कि कोष्ट वाला जो है एक जैसा है कि नहीं है। अगर कोष्ट वाला अगर एक जैसा होगा तो समझो कि सही है, तो आप लोग देख रहे हैं दोनों कोष्ट में एक जैसा आ रहा है ना जी। अब अगला स्टेप क्या करना है आपको कि दोनों कोष्ट के लिए आपको एक कोष्ट दे देना है, ठीक ना, 2x - 3 और जो बहरी है उसको एक कोष्ट में देना, ठीक ना। तो बहरी 1 से और एक यहाँ +2 है, ठीक ना, बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि दोनों के बराबर में एक बार 0 बराबर में 0 रखना है, यानी कि 2x - 3 बराबर 0 रखना है एक बार, और एक बार x + 2 बराबर हमको 0 रखना है। तो अगर यहाँ पर x का मान निकालें तो 2x, यानी इसके साथ x नहीं तो -3 इधर आता है वो +3 हो जाएगा, x यहाँ पर है और 2 गुना में है इधर आता है वो बाटा में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखने की x के मान यहाँ पर क्या निकलेगा बाबू, तो +2 इधर आता है बाबू -2 हो जाएगा, हो जाए ना जी, हमारा बन गया, कहानी खत्म हो गया। हमको मूल ज्ञात करना था, x के मान निकालना था, तो देखने की यहाँ पर 2 हमारा x के मान निकल गया, ठीक ना। हाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो यहाँ पर जो 2 को निकलेगा, ठीक ना, जो प्लस में होगा वही हमारा मान्य होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखने की ये वाला प्लस में है ना जी, तो ये मान्य है, ये मान्य है, और ये जो है अमान्य है, ठीक ना, अमान्य, ठीक ना। आपको इतना करके आपको इतना बनाना है, ठीक ना, ये आपको रफ में करना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यानी दूसरा प्रश्न बने। चलिए तीसरा प्रश्न को जानते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है, हमको कैसे बनाना है।